अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शाहजेब भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अमीर बलाच कत्ल केस में बहुत ही अहम पेशरफ्त होती जा रही है और आज सुबह जो पेशरफ्त हुई और आपको पता चला है कि मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट जो हैं वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर मौत के घाट उतर गए हैं। इस हवाले से मैं पहले ही आपको अपडेट कर चुका था कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला कभी भी किसी भी वक्त पेश आ सकता है, क्योंकि तीफी भट्ट पाकिस्तान आ चुके हैं। लेकिन अब इसके बाद मजीद क्या अपडेट्स होने लगी हैं, इस वक्त गोगी भट्ट कहां पे हैं और तीफी भट्ट के बाद गोगी भट्ट का क्या होगा, क्या उनका भी पुलिस मुकाबले वाला ही हाल होगा और इस वक्त वो कहां पे हैं। आज के इस व्लॉग में मैं तमाम तर मुहर्रकात जो हैं और अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस वक्त जो तीफी भट्ट हैं उनकी जो लाश है वो एक मुअम्मा बन चुकी है। ऐसे मुअम्मा बन चुकी है, क्या हुआ है, क्या मजीद इस केस के अंदर अपडेट्स हैं, मेरा पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको इस तमाम तर सूरत हाल अमीर बलाच कत्ल केस के मजीद अपडेट्स और आने वाली मजीद अपडेट्स के हवाले से जो है इस व्लॉग के अंदर मैं तमाम तर इस केस का अहवाल बताने जा रहा हूँ। तो बात शुरू करते हैं कि जिस तरीके से तीफी भट्ट का कत्ल हुआ या फिर जो है सुबह उनके साथ पुलिस मुकाबला पेश आया, तो सीसीडी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसके अंदर ये मतन इख्तियार किया जाता है कि वो कराची से लाहौर तीफी भट्ट को लेकर आ रहे थे। इसी दौरान उनके साथी जो हैं उनको छुड़वाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान जो है फायरिंग का तबादला शुरू हो जाता है और अपने ही साथियों की फायरिंग से जो तीफी भट्ट हैं वो मौके पर हलाक हो जाते हैं। उसके बाद अब जो तोपों का रुख है वो गोगी भट्ट की जानिब होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोगी भट्ट एक ऐसे मुल्ज़िम है जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी खुद दी थी और साथ ही साथ उन्होंने JIT के ऊपर अदम इत्माद भी किया था। उनको पहले से ही इस चीज़ का अंदेशा था कि शायद वो भी किसी पुलिस मुकाबले या मुबैना पुलिस मुकाबले का जो है वो शिकार ना हो, इसीलिए जो है उन्होंने शायद JIT पर अदम एतमाद किया था। जैसे ही तीफी भट्ट के ऊपर फायरिंग होती है और वो हलाक होते हैं, तभी दूसरी तरफ लाहौर में जो गोगी भट्ट हैं उनके घर के ऊपर रेड किया जाता है। पुलिस की भारी नफरी कनाल व्यू सोसाइटी में उनकी रिहाइश गाह जहां पे रेड करती है और गोगी भट्ट वहां पर पाए नहीं जाते और यही सुनने में आ रहा है कि गोगी भट्ट अपने साथियों के हमरा इस वक्त फरार हैं। दूसरी जानिब जराए से ये भी मालूमात और इतलात मसूल हो रही हैं कि शायद गोगी भट्ट को पुलिस ने अपनी कस्टडी में कर लिया है। यह भी बताया जा रहा है कि जो तीफी भट्ट हैं, जब ये मुअम्मा उनका बना था कत्ल का और ये साथ ही साथ या तो वो साथियों की फायरिंग से जाँ बाख हुए या फिर वो मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर जैसे भी हुआ है ये वाक़या, अलबत्ता दूसरी तरफ जो है वो गोगी भट्ट के लिए भी हालात तंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको मैं ये बताता चलूं कि गोगी भट्ट के साथ अब क्या हुआ। CCD की तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया है तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले का, उसके अंदर यह भी मतन इख्तियार किया गया है कि गोगी भट्ट अपने बड़े भाई या अपने कजन तीफी भट्ट को छुड़वाने के लिए अपने साथियों के हमरा आए थे और इसी दौरान जो है वो फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में जद में आकर जो है वो तीफी भट्ट जाँ बाख हुए, जबकि गोगी भट्ट वहां से अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गए हैं। यानी कि एक और बड़ा मुकदमा गोगी भट्ट के ऊपर दर्ज कर दिया गया है, नामजद किया गया है गोगी भट्ट को उस मुकदमे के अंदर। और जहां पे पहले गोगी भट्ट के ऊपर में पहले से ही मुकदमात चल रहे थे, अमीर बलाच कत्ल केस में भी गोगी भट्ट नामजद थे और अब फिर से गोगी भट्ट को जो है वो एक और बड़े मुकदमे के अंदर नामजद कर दिया गया है कि तीफी भट्ट के कातिल गोगी भट्ट हैं। इस हवाले से गोगी भट्ट यही कहा जा रहा है कि फरार है, जबकि कुछ का यह भी कहना है कि वो पुलिस कस्टडी में भी हो सकते हैं। लेकिन आपको एक और बड़ी अपडेट से मैं आगाह आपको करता चलूं कि जैसे ही तीफी भट्ट का कत्ल होता है, तीफी भट्ट के बाद तीफी भट्ट की लाश भी एक मसला बन जाती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं कि तीफी भट्ट के जो बड़े भाई हैं अजहर भट्ट, जिनका मैं जिक्र पहले भी पिछले व्लॉग्स में कर चुका हूं
اور उन्होंने ये कहा था कि अगर उनके भाई का पुलिस एनकाउंटर किया जाता है तो वो पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे, अदालत में जाएंगे, मुकदमात का इंदराज करवाएंगे आला पुलिस अफसरान के खिलाफ। तो अब उन्हीं का एक और इल्जाम सामने आया है कि तीफी बट जो हैं उनकी लाश पुलिस उनके लवाहिकीन के हवाले नहीं कर रही। अजहर भट्ट ने ये इल्ज़ाम लगाया पुलिस के ऊपर कि लाश इसलिए नहीं हवाले की जा रही क्योंकि पुलिस ये मुतालबा कर रही है कि हमें एक वीडियो बयान सबमिट करवाया जाए, वीडियो बयान जारी किया जाए कि जो तीफी भट्ट की फैमिली है वो किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई पुलिस के खिलाफ नहीं करना चाहती। अजहर भट्ट का ये इल्ज़ाम है कि जब तक हम ये वीडियो नहीं जारी करेंगे, पुलिस एहलकारों का ये कहना है कि तब तक तीफी भट्ट की लाश को उनके लवाहिकीन अजहर भट्ट के हवाले नहीं किया जाएगा। मामला जो है वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं और गोगी भट्ट के ऊपर भी एक साए जो है वो मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त गोगी भट्ट जो हैं वो ना अपनी रिहाइश गाह के अंदर मौजूद हैं, ना किसी डेरे के अंदर मौजूद हैं, वो कहाँ पे हैं इसका भी ताक़ुब पुलिस भी लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ का ये भी कहना है कि अभी भी जो गोगी भट्ट है वो पुलिस कस्टडी में आ चुके हैं, उनका मोबाइल फ़ोन बंद किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जो एविडेंसेस आते जाएंगे और जो अपडेट्स आती जाएंगी मैं आपको आगाह करता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तमाम तर अपडेट से बर वक्त जो है वो इन्फॉर्मेशन मेरे से ले सकें। अपने मेज़बान शाहज़ेब भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।